हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज 16 जनवरी 2026, तो 16 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो प्रत्येक वर्ष सैनिकों के साहस, अनुशासन और बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब जनवरी के अब तक के इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, 5 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है, 6 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय सिद्ध दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है, 8 जनवरी की बात करें तो विश्व घोड़न दिवस मनाया गया है, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। ये थे अब तक के जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज। हाल ही में किसे आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये है शत्रु सिंह कपूर, जिन्हें अभी हाल ही में आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, शत्रुजीत सिंह कपूर। इनको आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति से बात आती है तो नियुक्ति से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश कुमार जुनेजा काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष बने हैं। HSBC प्राइवेट बैंक ने ईडा लियू को सीईओ नियुक्त किया गया है। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर PS गिरीशा को नियुक्त किया गया है। GS काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए S प्रकाश को CEO नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है और एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है। ये थे नियुक्ति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात देख लेते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास जो है वो आयोजित किया है। DRDO के टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया है। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की बुलबुलें महाराष्ट्र में खोजी गई है। महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है या किया जाएगा। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन ने मुंबई एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र OS AI शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ है, महाक्राइम OS। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सम्मानित से सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला है। CRPF अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है और नैना कालू ने जो है 2025 का टर्नर प्राइज जीता है।
तो ये थे आपके सम्मान से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो बने हैं वो जस्टिस सुजॉय पॉल, ठीक है, सुजॉय पॉल बने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक को वेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला है? ठीक है, तो हाल ही में कर्नाटक बैंक को अवार्ड मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आ रही है बैंक की, तो बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी ए निवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है। एसबीआई के प्रबंधक निदेशक अश्वनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया है। डीवीएस को द बैंकर द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया है। बीओबी ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार जीता है और आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो ये थे आपके बैंक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिएगा, हाल ही में किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अभी हाल ही में अरित्रा रॉय ने एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है। यह अरित्रा रॉय। हाल ही में किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो हाल ही में फ्रांस में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर जो है वो अधिक दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लिक्रोनायू ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, संन्यास ले लिया है। हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात ये अमेरिका से, तो अमेरिका से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने पर 25% शुल्क लगाया है। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसरो ने अमेरिका की कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट का सफलतापूर्वक उसे लॉन्च किया है। अमेरिकी सीनेट ने जो है जेरेड आइजैक मैन को एनएसए का प्रमुख बनाया है। अमेरिकी नौसैनिक ईरा आइक साहब 105 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है और ग्लोबल एआई इंडेक्स में यूएसए शीर्ष पर रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिएगा, हाल ही में कौन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी कोच्चि करेगा, जो कि चलेगा 23 फरवरी से 26 फरवरी तक। स्पाइस 360 गेटिंग फुर्ते रेडी विषय पर आधारित नवा अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत का पहला क्रॉनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? तो हाल ही में उड़ीसा जो है वो रजिस्टर शुरू करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था जियो। तो जियो जो है वो हाल ही में मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। अब क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हाल ही में किस राज्य में मकर विल्लुकु उत्सव मनाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जहां तक हो उसका डिटेल में इसको
भी लिखिएगा। जब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।